हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको जो सैमसंग के पुराने फ़ोन या फिर अभी भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं इस टाइप के बटन वाले, तो इसे हम चेंज करना सिखाएंगे जो कि विदाउट एसएमडी मशीन के होगा। और सबसे पहले इस फ़ोन को मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो ख़राब है और इसे चेंज करने के लिए एसएमडी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। बट उससे कुछ लोग क्या करते हैं कि बोर्ड को फुला देते हैं या फिर उसके आसपास जो आईसी लगने के कारण सेट को डेड कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि सेफ तरीका है, आयरन की मदद से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं विदाउट एसएमडी मशीन के। जो लोग एसएमडी मशीन के चेंज करना जानते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो न्यू यूज़र के लिए वीडियो है, जो इस लाइन में न्यू है या फिर बटन चेंज करने में दिक्कत होती है, एसएमडी मशीन से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो बोर्ड ख़राब हो जाता है या फिर सेट डेड हो जाता है और बटन भी निकल नहीं पाता है, या फिर हम किसी दूसरे पुराने मदरबोर्ड में से बटन निकाल के लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके का आयरन होना चाहिए और जिसका टेम्परेचर 400 से 450 के बीच में आपको रखना होगा। तो ये आयरन आपके पास होगा तो आप इस बटन को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो आयरन की मदद से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर बटन के पास में एक ग्राउंड की पिन होती है तो उसको स्क्रैच कर लेना है और उसे सोल्डरिंग कर लेना है। तो इस तरीके से इसके बगल में आपको सोल्डरिंग कर लेना है और ये बटन है वो आसानी से निकल जाएगा। कभी को हमारे पास बटन नहीं होते हैं तो पुराने मदरबोर्ड में से निकाल के लगाते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, जल जाता है एसएमडी मशीन से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, या फिर आपके साथ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम बनी है कि बटन के बराबर में कोई आईसी है, उस पर हीट लग जाती है, या फिर बटन के बराबर में कोई कंपोनेंट है तो वो उखड़ जाता है। तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके का आयरन होना चाहिए। उसके बाद आपको इस मदरबोर्ड को कहीं पर भी रख लेना है और उसके नीचे कुछ लोहे की या फिर कोई मदरबोर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर और ज़्यादा रखना पड़ सकता है। इसे खाली जगह में रखना है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ और ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका जो पीपीडी लगा हुआ होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, करीब 15 से 20 सेकंड लग सकती हैं। बाकी का आपको ज़बरदस्ती नहीं खोलना है और ज़बरदस्ती उखेड़ते हैं तो आपकी जो पॉइंट है वो उखड़ जाएंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस आपके पास पुराना मदरबोर्ड है तो उसमें 3 बटन होंगे, 2 ऑन ऑफ 2 वॉल्यूम बटन और एक ऑन ऑफ बटन होगा। तो उस पर आप निकाल के दोबारा से लगा के चेक कर लेना है। आपको नए मदरबोर्ड पर या फिर किसी कस्टमर के मदरबोर्ड पर प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको आसानी से निकल जाएगा, देख सकते हैं। और उसके बाद आपको आसानी से लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बटन बिल्कुल सेफ है, ये दोबारा से भी आप लगा सकते हैं, ये जला नहीं है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से निकाल के आपको फिर से इसकी जो पिन है वो उसे क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के टाइम या फिर इसे डिसोल्ड करने के टाइम इसका जो टेम्परेचर है आयरन का वो 200 रखना है। उसके बाद आपको इसे क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद आपको एक नया बटन या फिर पुराना बटन ले लेना है और उसकी जो पिन है उसे सोल्ड कर लेना है पहले से ही। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी जो पिन है उसे मैं क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद बटन को सोल्डिंग करूँगा, उसके बाद इसे लगाऊँगा और ये आसानी से लग जाएगा। लगाने का तरीका भी थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर आपको पहले मैं बटन को निकाल लेता हूँ और उसे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास नया बटन है। अगर नया नहीं होता तो मोबाइल में से ही दूसरे मदरबोर्ड में से या फिर हम इसी के वॉल्यूम डाउन बटन में से वॉल्यूम डाउन बटन को निकाल के लगा सकते हैं। कभी को हमारे पास बटन नहीं होते हैं तो वॉल्यूम डाउन बटन आप निकाल के लगा सकते हैं और जो ख़राब बटन है वो वॉल्यूम डाउन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, उसके बाद आयरन की मदद से इसे सोल्डिंग कर लेंगे और उसके बाद इसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर लगाने का तरीका बताऊँगा। और कुछ लोग ये सोच रहेंगे कि ये तो एसएमडी मशीन से भी निकल जाता है, लग जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं पहले ही बता दिया है कि उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। ये उन लोगों के लिए ये सेट डेड कर लेते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बटन है सोल्ड हो गया। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 400 से 450
के बीच में रख लेना है या फिर फुल कर देना है। 450 मैक्सिमम रहता है इसका टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लग पेस्ट डाल के सबसे पहले इसकी पिन देख लेना है। पिन तो कोई दिक्कत नहीं है। और उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इसकी एक तरफ की पिन, इसमें 2 पिन होती है नीचे ग्राउंड से टच करने के लिए, एक तरफ की पिन को कट कर लेना है। कट उस तरफ की कर लेना है जिस तरफ आयरन नहीं लगाना है, और जिस तरफ आयरन लगाना है इस तरफ उसकी पिन को आपको यहाँ पर कट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो दूसरी साइड की जो ग्राउंड की पिन होती है, यानी कि ज़्यादा पावर, ज़्यादा ताकत के लिए बटन उखड़ ना जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पर आपको उंगली से पकड़ लेना है पहले, और उसके बाद नीचे से या फिर नीचे से लगता है एक पिन जो हमने कट नहीं की है उस तरफ की पिन को आपको लगा लेना है, नहीं तो आपको उधर की साइड से ही आपको लगा लेना है। थोड़ा किसी भी उंगली से, नाखून से या फिर ट्वीजर की मदद से पकड़ लेना है और थोड़ा सा टच कर लेना है पहले कि ये थोड़ा सा सोल्डिंग हो जाए, हल्का सा हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमारा जो बटन है वो यहाँ पर हो गया सोल्ड। उसके बाद आपको ये बटन लगाने का तरीका बताऊंगा, ये अब हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हल्का सा प्लग पेस्ट डाल के आपको जो हमने स्क्रैच किया है ग्राउंड की पिन को, वहाँ पर आपको यहाँ पर आयरन को लगा देना है। तो यहाँ पर मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा और ये बटन है वो हमारा सही तरीके से लग जाएगा। तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर सही पोजीशन में इसे बैठा देते हैं, यहाँ पर हमारा लगना चाहिए। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसकी एक पिन कट कर दिए हैं तो ये उखड़ जाएगा, तो नहीं उखड़ेगा। एक पिन से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती होती है। आप चाहें तो दोनों पिन लगा सकते हैं, बट दोनों पिन में थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर एक ही पिन को हम लगाएंगे ग्राउंड पर। तो हमारा जो बटन है वो लग चुका है, यहाँ पर सही पोजीशन में बैठ गया है। उसके बाद हम इसे ऑन करके दिखाएंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बटन को चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इस तरीके का फ़ोन आता है। तो मैं इस सेट को ऑन करके दिखा देता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है।